हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ एमए साइकोलॉजी इग्नू। आज हम एमए साइकोलॉजी के सेकंड ईयर के सेकंड पेपर की बात करेंगे फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। द पेपर कोड इज MPCE 022 और सेकंड पेपर ये है। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में पेपर 1 की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो रिसर्च मैंने आप लोगों के लिए की है, जिसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस के पूरे सेटअप बनाए हुए हैं, इसको जरूर देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। और अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने सेटअप इस बार बनाया है आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पेपर के या हर एग्जामिनेशन हर सब्जेक्ट के पेपर को बहुत डीप एनालिसिस करके ये प्रिपेयर करती हूँ। तो जैसी मुझे रिक्वायरमेंट फील होती है वहाँ पे उस तरीके से चीजें होती हैं। आज के इस पीडीएफ में हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने कुछ टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया हुआ है। एक बार क्विकली मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो निकल कर आएंगे। और इस बार हमने सेक्शन ए और बी में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए के बी में पूछे गए हैं। तो किया क्या है, 26 मोस्ट कॉमन आस्क्ड टॉपिक हमने निकाले हैं, जिनमें से एग्जामिनेशन के आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अब इन 26 टॉपिक्स में से भी हमने कुछ ऐसे टॉपिक फिल्टर करे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब देखिए, मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से लिख दिया जस्ट टू मेक यू फील कि कुछ बच्चे जो वीडियो तक नहीं पहुंच पाते, जिन तक डायरेक्ट पीडीएफ पहुंच पाता है, तो एटलीस्ट वो देख के समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूँ फिर भी मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, तो ये मेरा पर्पस था। खैर, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने मोस्ट आस्क्ड टॉपिक मेंशन करके यहाँ पे कुछ जो टॉपिक हैं वो मेंशन किए हुए हैं। इन्हें आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। इन्हें मैं एक बार क्विकली बता देती हूँ कि किस तरह से पूछे जाएंगे। बाकी फिर जो यहाँ से आपको टॉपिक नजर आएंगे तो साफ साफ दिख रहे हैं, इनको आपको क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पर बेस्ड कोई भी एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम की नीड क्यों होती है, गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम का जो है वो कंपोनेंट्स क्या है, इस प्रोग्राम के पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब कुछ भी वो आपसे पूछ लेंगे। आप ओवरऑल इस टॉपिक को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपके जितने भी पार्ट्स इसमें से बन सकते हैं वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे से लिख दिया है, जस्ट टू मेक यू फील कि कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर लॉन्ग में नहीं पूछा गया तो शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट में नहीं पूछा तो लॉन्ग में आ गया है। बहुत बार पूछा गया है, अगर आप पेपर को पलट के देखेंगे ये कॉमन क्वेश्चन नजर आएगा आपको। उसके बाद काउंसलर पर बेस्ड एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका तो सिलेबस जो है या जो पेपर है आपका वही काउंसलिंग गाइडेंस काउंसलिंग है, तो काउंसलर पर्टिकुलर पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कैसे पूछा गया है, उनका रोल क्या होता है एजुकेशन प्रोग्राम में। अच्छा, ये चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, एजुकेशन से रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, वो ये है कि काउंसलर्स जो होते हैं वो एजुकेशनल सेटअप में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब दैट कुड बी एनीथिंग। एजुकेशनल सेटिंग से काउंसलिंग को जोड़ते हुए एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत पूछा गया, और सेक्शन बी में भी ये पूछा गया है बहुत बार। तो अगेन इसीलिए फिर इसको भी मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। आप गुड काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है, अगर आप जब करेंगे तो कर ही लेंगे, मुझे पता है। आंसर की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। आते हैं नैरेटिव थेरेपी पर। ये क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दोनों में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अगेन मैंने इसको मार्क कर दिया, लेकिन सेक्शन बी में ज्यादा पूछा गया है। तो आप इस तरीके से इसको तैयार करिए कि अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आप कर ले। लॉन्ग में वैसे 2 बार पूछा गया है, लेकिन सेक्शन बी में काफी पूछा गया है। एक थेरेपी कोई शॉर्ट में ज्यादा पूछी गई है, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि गेस्टॉल्ट थेरेपी और ये REBT ये लॉन्ग में भी पूछे गए थे। ये नोटिस किया है मैंने, तो मेंशन भी किया है मैंने। अब RET अलग है, REBT अलग है, इसको अलग से प्रिपेयर करिएगा। तो कोई एक थेरेपी आने के काफी हद तक चांसेस है कि सेक्शन बी में एक थेरेपी फंसेगी, तो इसको आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। ये टॉपिक ऐसा है, बहुत नोटिस किया कि काफी ज्यादा पेपर में रिपीट हो रहा है। मैंने बहुत नोटिस किया कि बी में, सेक्शन ए में और कई बार सेक्शन सी में भी इसका शॉर्ट नोट पूछ लिया गया है। तो मल्टीकल्चरलिज्म पर एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, मतलब आप इस टॉपिक को ओवरव्यू कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो फिर क्या होता है ना कि मान लीजिए कुछ बिल्कुल ही बदल के क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझाती चलूँ बीच में, कि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमें उस टॉपिक पर कुछ आ नहीं रहा, तो हम कैसे लिख कर आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो आपको टॉपिक मार्क कर रही हूँ, आप उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज रखेंगे तो एटलीस्ट अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है और आप कुछ उसके बारे में भी लिख कर आएंगे तो 2-3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, है ना। थ्योरी पेपर है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मल्टीकल्चरलिज्म पर बेस्ड जो भी आपको उससे रिलेटेड टॉपिक दिखे वो आप कर लीजिएगा। अब वो टॉपिक कैसे दिखेंगे उसकी बात मैंने आगे इसी पीडीएफ में की है, इसी स्लाइड में आगे बात करिए भी बताती हूँ।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये काफी पूछा गया है, सेक्शन ए में 2 बार पूछा गया है और सेक्शन बी में कई बार पूछा गया है कि केस स्टडी में एग्जैक्टली क्या होता है, केस स्टडी पे फोकस करते हुए पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया था, मैंने इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि और कुछ नहीं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट पूछ लेंगे। जैसे मैंने ये जहाँ जो मेंशन किया है वो तो ये है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या डिफरेंस है, सेक्शन बी में कई बार पूछा गया है, लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी एज एन टॉपिक पूछा गया है। अब जब आप ये पढ़कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपन दोनों के बारे में जानते होंगे, तो अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ गया तो आप वो भी लिख लेंगे। इसीलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट में इसको डाल दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ये जो टॉपिक मेंशन्ड है नीचे वो सेक्शन ए में पूछे गए हैं। ओके, ये सब सेक्शन ए के क्वेश्चन निकाले हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स में से सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में भी पूछे गए हैं। तो इसीलिए इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मिस मत करिएगा। और कुछ कॉमन टॉपिक जो आप ऊपर देख कर आए हैं, मतलब ये जो 8 टॉपिक्स आप देख कर आए हैं वो आपको यहाँ पर रिपीट मिलेंगे। तो एक तरीके से आप अगर यहाँ पे जो टोटल 26 हैं उसमें से अगर 8 कॉमन भी हो रहे हैं तो आपके पास 26 प्लस 8 नहीं है, मतलब 26 ही है, क्योंकि आपको वो टॉपिक कॉमन मिल रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, मैं बार बार बोल रही थी ना कि किस तरीके से काउंसलर्स या गाइडेंस जो करते हैं वो स्कूल में कैसे रिलेट करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, वो जिस चीज की मैं पहले बात कर रही थी। और नीड, ये थोड़ा रिपीट हो गया, आई फील लाइक कि नीड फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन स्कूल, ये थोड़ा अलग तरीके से और ये शॉर्ट में पूछा गया होगा सेक्शन बी में, ध्यान आ रहा है मुझे। हाँ, ये सेक्शन बी में पूछा गया था और ये सेक्शन ए में पूछा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गई चीजें। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट में एरर्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये वही टॉपिक है जो 8 वाला था, तो रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक स्प्लिट होकर रिपीट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके टाइप देखिए 3 बार पूछा गया है। असेसमेंट की नीड क्यों होती है, अगर शुरू के कुछ नोटिस करेंगे आप तो देखिए यहाँ से लेके 1 से लेके 7 तक इतने टॉपिक सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन से है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले और साइकोलॉजिकल टेस्ट से। तो अगर आपने ये पूरे इसको एरिया को कवर कर लिया तो मतलब आपने 7 टॉपिक कवर कर लिए एक साथ, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने मार्क नहीं किया था लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। खैर सब इंपॉर्टेंट ही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब इंपॉर्टेंट में से भी सुपर इंपॉर्टेंट हमने निकाले हैं इस वाले वीडियो में, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन कि किन चीजों को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये काउंसलिंग की कुछ अप्रोचेस हो गई, वही टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप टोटल भी करेंगे तो आप टॉपिक वाइज टोटल करेंगे ना तो 26 निकलेंगे नहीं, है हद से हद निकलेंगे तो 16 10 टॉपिक ऐसे ही मर्ज हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको 7 टॉपिक मर्ज करा के दिखाए, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छा करके आइएगा एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा एग्जाम आपका होगा। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव करना मत भूलिएगा। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं ऑलरेडी, तो जितने भी अपडेट्स हैं मैं वहाँ देती रहती हूँ। तो ये असेसमेंट जो भी हमारा है पेपर, इसको आप वहाँ से जरूर रिसीव कर लीजिएगा। सो टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पेपर के इवैल्यूएशन में। टेक केयर, बाय बाय।